हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं डी ब्लॉक के जेई मेंस 2024 के पीवाईक्यूज। ऑल राइट। तो आप लोग करना स्टार्ट कर दो, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑल राइट बच्चों। द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अरे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम देखते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद में थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी वो हम देखते हैं। तो एज यू कैन सी मैंगनीज में हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Mn2+ हो जाएगा। तो इट विल बी आर्गॉन 3d5। 4s से जाएगा। भाई मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गॉन 4s2 3d5। दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहां से जाएंगे आउटर शेल से। और फिर अब इससे निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हाफ फील्ड है। इन सब में सबसे ज्यादा होगा मैंगनीज थर्ड आयनाइजेशन पे। ऑल राइट बच्चों। In aqueous solution, Cr+2 is reducing and Mn+3 is oxidizing in nature. देखो Cr+2 जब हम बात करेंगे तो Cr+2 होता है बेटा 3d4। ठीक है। Mn+3 जो होता है वो भी होता है 3d4। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ये तो क्या है, रिड्यूसिंग, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। को खुद रिड्यूस होके ये कहाँ जाना चाहता है, Mn2+ में। क्यों? क्योंकि 3d5 हाफ फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड होने की वजह से Mn का तो सॉर्टेड है, समझ में आ गया। Cr+2 रिड्यूसिंग है, खुद क्या, ऑक्सीडाइजिंग। Cr+2 जो है वो 3D Cr+3 में जाना चाहता है। दिस इज 3d4, दिस इज 3d3। अब 3d3 जो है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। वाई? आप लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग पढ़ोगे ये वाला पार्ट, कि उसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। जो आपके 5D डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे दो पार्ट में टूट जाते हैं। 3 ऑर्बिटल्स एक साथ एंड 2 ऑर्बिटल एक साथ। ठीक है। तो 3D जब क्रोमियम 3+ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तो 3D3 बेटा ऐसे रहता है। तो ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये 3 वाला। तो इसके स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्रोमियम+3 जो है वो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस हाफ फील्ड। मतलब स्प्लिटिंग होने के बाद डी ऑर्बिटल जो है वो डीजनरेट नहीं रहे, वो स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होके एक 3 का सेट टूटता है, एक 2 का सेट टूटता है। ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ो। ठीक है। तो दोनों के लिए हम क्या रीजन बता रहे हैं, हाफ फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड। तो ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट वाला। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ बोलो। चलो, नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ट्राई करो बच्चों। नाउ पहला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब है कि मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी डी से डी ट्रांजिशन हो पाएगा, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। D1 to D9 ही शो करते हैं। अब देखोगे ये सारे के सारे स्पीशीज जो हैं इनमें D0 है, सभी में। और सबके सब जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से कलर दिखाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कॉपर 2+ जो होता है वो होता है D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये डी ट्रांजिशन शो कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। आप चाहो तो ये याद कर लो, कंपाउंड देख के ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। तो इनका D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हमेशा क्या करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करते हैं। एफ ब्लॉक वाला हम स्किप कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आता है, NaCl रिएक्ट विद H2SO4 एंड K2Cr2 7 टू गिव रेडिश फ्यूम्स। ठीक है।
तो जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनता है, CrO2 Cl2 बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है इसी के ऊपर। और फिर जब ये होता है रेडिश फ्यूम्स, ये Cl- का टेस्ट होता है बेसिकली। ऑल्दो डी ब्लॉक की एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, बट आपके जो लैब मैनुअल है या फिर प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री आती है इसकी एनसीईआरटी बेसिस पे, तो उसमें ये रिएक्शन दी हुई है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डी ब्लॉक की एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको ये और कहीं मिल जाएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में मिल सकता है। प्लस NaOH, तो आपके पास बनता है बेटा Na2CrO4। येलो कलर का सॉल्यूशन होता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन एफ ब्लॉक का है तो हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स D10 कॉन्फ़िगरेशन। देखो D10 एक तो कॉपर का होता है। ठीक है, 3D10 4s1। जिंक का होता है 3D10 4s। और कैडमियम का होता है 4D10 5s2। Ag का होगा 4D10 5s1। ये हो जाएगा बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वापस से आ गया बेटा। CrO2 Cl2 जो है ना, इसको क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं बच्चों। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देखो वापस से आ गया। तो येलो सॉल्यूशन जो है ना Na2CrO4, वो हमको मिल गया। एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो CrO4 2 इसमें हम क्या कर रहे हैं, H+ कर रहे हैं। अमाइल अल्कोहल, देखो अमाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा, ये पेंटानॉल जो होता है उसके आइसोमर्स होते हैं। पेंटानॉल के आइसोमर्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज अमाइल अल्कोहल। और 10% H2O2, तो बेटा ये एसिडिफाई हो जाता है, ये हो जाता है CrO5। CrO5 जो है उसमें इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे रहता है। उन्होंने ऑल्दो प्रोडक्ट बताया भी है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो इसमें क्या होता है, -1 -1 -1 -1। ये सारे पेरोक्साइड वाले हैं, ये -2 है तो इसका +6 आता है बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी क्रोमियम +6 है। तो मैंने तो कहा कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है बच्चों ये। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ ऑक्सीजन जो है -2 में है। सारे के सारे ऑक्सीजन -2 में। यहाँ पे -1 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बेटा ऐसे हो रहा है। कोई इतना ध्यान नहीं देता है इतनी बारीकी से, क्योंकि अपना आंसर आ रहा है चले जाते हैं अपन। बट द प्रोसेस इज हैपनिंग लाइक दिस। नेक्स्ट आता है, इन अल्कलाइन मीडियम MnO4- ऑक्सीडाइजेज I-2। तो I- जो है एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट होता है, बट बेसिक मीडियम में बेटा IO3- में कन्वर्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वापस से आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एफ ब्लॉक का है। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी के लिए दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज द डी सबशेल इज फुल। नहीं, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तब होती है जब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो बच्चों। ज्यादा से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। जिंक एंड कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 शो करते हैं। बट बड़ा मर्क्यूरी जो रहता है ना, वो +1 भी शो करता है। तो मर्क्यूरी क्या होता है, +1 और +1। ये दोनों आपस में, इनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड होता है। तो ये बना लेते हैं Hj2 2+। ये इसमें एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई ये +1 +2 दोनों शो करता है। +2 तो करेगा D10 कॉन्फ़िगरेशन, बट +1 भी करता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। तो इट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी किसी भी हालत में पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकते, फुल्ली फिल्ड है। तो गलत हो गया। सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं बेटा इनको, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से। तो मेरे पास B and D आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा लैंथेनॉइड वाला है, ये नहीं करते। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन वाला, बहुत इजी बेटा। क्रोमियम जो है वो क्या होता है, 3D5 4s2। तो क्रोमियम +2 हो जाएगा। मैंने कुछ गलत लिखा है, 1 होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 3D4। ठीक है। Mn जो है वो होता है 3D5 4s2। तो Mn+ हो जाएगा बेटा 3D5 4s1।
जो है वो होता है 3d8 4s2। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम लास्ट वाले से निकालते हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ। वी वेनेडियम होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2। वी प्लस हो जाएगा 3d3 4s1। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ए का थर्ड बेटा है, एक ही ऑप्शन में है। आप आपको पूरे निकालने की जरूरत भी नहीं थी, एग्जाम में तो आप ऐसा कर सकते हो आराम से बेटा। और अंडरस्टैंडिंग से मैंने सारे के सारे बता दिए। ठीक है। नेक्स्ट आता था ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2 7 एंड पर्पल कलर ऑफ दिस। बेटा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होता है, यहाँ पे बेटा Mn+7, इट इज आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, तो डी डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, Mn ऑक्सीजन जो है ना वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, लाइक दिस। और इसकी वजह से इसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 4s1 हो जाता है। और उसकी वजह से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है। बार बार गलती हो रही है। एनीवे, Mn+6, आई थॉट Mn+6, इट विल बी 3d1, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर आगे ये होता है, इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सेकेंड, समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट आता है A and B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो CrO2Cl2 जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2Cr4। ठीक है। ये अपन ने तीसरी बार आया ये वाला क्वेश्चन। फिर HClH2O2 के साथ ये बनाता है CrO5, ये भी अपन ने पढ़ा था। द क्रोमेट आयन इज क्वाल्प इनर्स। क्रोमेट आयन का मतलब ये होता है क्रोमेट आयन, बेटा ये होता है इस तरीके से। तो ये टेट्राहेड्रल होता है। ये तो गलत हो गया। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स। तो बेटा क्रोमेट को क्या क्या हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो डाइक्रोमेट बन जाता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायमैग्नेटिक, MnO4 2-। तो यार ये तो डायमैग्नेटिक नहीं होता, तो पैरा होता है, तो ये गलत हो गया। डार्क ग्रीन कलर्ड K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेट। देखो K2MnO4 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है KMnO4 + MnO2 में ना? ये फेमस रिएक्शन है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो आयनिक क्या होता है, कम होता है। तो सही स्टेटमेंट है ये, ADE, सेकंड ऑप्शन। बेटा ये वाला रहने दो क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है, क्वेश्चन है। Mn2O7 जो है ना वो बेटा ग्रीन ऑयल रहता है। आप चाहो तो, अगर नहीं लिखा है तो ये एनसीईआरटी का ही है बेटा। V2O4 रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव VO2+। ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है बेटा पैराग्राफ में। CrO बेसिक ऑक्साइड है, ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है जिसमें सारे के सारे ये दिए हुए। V2O5 बेटा एम्फोटेरिक होता है, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड और बेस, तो ये गलत हो गया। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो A and C। नेक्स्ट है बेटा MnO4- को बैलेंस करना है विद द प्रेजेंस ऑफ CO2। ये तो बेटा टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी अपन कर लेते हैं, सॉरी, ऑक्सीलेट आयन। तो ये हो जाएगा Mn2+ CO2। ऑक्सीडेशन नंबर मेथनॉल लगा सकते हैं, +7 +3
+4। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए 5, यहाँ से यहाँ गए, वैलेंसी फैक्टर इज 1 × 2। तो ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस +5 C2O4 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू, देखो मैंगनीज यहाँ पे दो है, तो मैंगनीज कितने लिख सकते हैं? 2Mn2 प्लस, और कार्बन कितने हैं? 10 है, 10 CO। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में बेटा 28 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 20। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? 8H2 करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 16H+। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो पर मोल पर मैग्नेट के साथ कितने हाइड्रोजन है? 8 है बेटा, 16/2, 8। समझ में आया कि नहीं है? बोलो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है इन द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा इसमें वापस से फोर्थ टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन आया बेटा, इस रिएक्शन के ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट है। CrO2 Cl2, ये +6 होता है बेटा। ठीक है, जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। ठीक है, अभी हम करते हैं अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन। अच्छा, तो अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। तो स्कैंडियम जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्कैंडियम +3। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में टेबल मिल जाएगी, वहां पे लिखा भी हुआ है स्कैंडियम के बारे में। नेक्स्ट आता है MnO2 + KOH + O2। ये तो K2MnO4 बनता है, ये हमने जनवरी शिफ्ट में भी देखा था, K2MnO4। इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट, तो ये क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है KMnO4 +MnO2। द सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट B और C। देखो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि Mn +7 में है 0। Mn +4 में ये हो जाएगा 3D5, 4s2 होता है, और +4 में 3D3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका आ जाएगा 3, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विड बी 3 × 5, 15। तो ये हो जाएगा 3.8 समथिंग आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है MnO2 and H2SO4 इज एडेड टू ए सॉल्ट। ग्रीनिश येलो गैस जो होती है वो होती है Cl2 गैस। तो Cl2 गैस तब रिलीज होगी जब NH4Cl इससे रिएक्ट करेगा। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक पैराग्राफ में, एक रिएक्शन। ठीक है, बट ये एनसीईआरटी जो है वो पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला पार्ट ध्यान रखना इस बात का, डी ब्लॉक में नहीं दिया हुआ। और पी ब्लॉक में MnO2 की रिएक्शन दी हुई है, तो वो भी काउंट होगी डी ब्लॉक के अंदर। एक बार इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा ट्विस्ट ये सब करते हैं जेई मेंस वाले। ए फर्स्ट और ट्रांजिशन मेटल इन इट्स फर्स्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो, मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 23 एलिमेंट की बात करें, तो ये होता है वेनेडियम। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D3 4s2। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, ठीक है, तो वेनेडियम होगा यहाँ पे atomic number। नेक्स्ट है फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल विद हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बच्चों वेनेडियम की होती है। और उसका यहाँ पे बोला है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है V2O5, जहाँ पे वेनेडियम +5 में है। वेनेडियम जो होता है वो होता है 3D3 4s2। ये हो जाएगा आर्गोन। आर्गोन का मतलब 0 अनपेयर्ड, ये तो 0 हो जाएगा।
शोज द हाईएस्ट एंड मैक्सिमम, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा Mn शो करता है, और सबसे ज्यादा भी Mn ही शो करता है। आप एनसीईआरटी टेबल में देखना, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा मैंगनीज की ही है। नेक्स्ट आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ आयन फॉर्मिंग दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो, रिड्यूस हो। तो देखो टाइटेनियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये वो होता है +4, इसका होता है +5, इसका होता है +2 एंड +3, ऐसा होता है। +2 ज्यादा स्टेबल होता है, और क्या नाम है, +3 में कॉम्प्लेक्स से ज्यादा बनते हैं, बस ये डिफरेंस रहता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। आपको बोलोगे सर आपको कैसे पता, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट है ना, उसमें आता है एनसीईआरटी में। तो कॉपर का जो +3 है वो कम स्टेबल है, कॉपर का +2 ज्यादा, सॉरी, कोबाल्ट का +2 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कोबाल्ट +3 जो है वो +2 में जाना चाहेंगे, तो ये क्या होगा, रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इसका कोबाल्ट जो है वो रहेगा 4s2 3d7, तो इसमें n बच्चों 3 आएगा। ठीक है। n 3 आएगा, तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है, सॉरी, कोबाल्ट +3 हो जाएगा 3d6। 3d6 का मतलब है n 4 होगा, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, 4 × 6, ये हो जाएगा 4.9 समथिंग, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बोलो। अच्छा क्वेश्चन था ये। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो बेसिकली जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, तो टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, सारे के सारे ही उससे ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है वाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल्स ऑफ मोर सॉल्ट। तो मोर सॉल्ट क्या होता है बच्चों, FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, .24H2। ठीक है, तो ये होता है अपना मोर सॉल्ट। तो मोर सॉल्ट में हम क्या करते हैं, अपन FeSO4 ऐड करते हैं, और अमोनियम सल्फेट ऐड करना पड़ेगा। बोलो बच्चों। तो जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा ये 24 है क्या, 6 आता है, सॉरी अबाउट दैट। तो हम FeSO4 ऐड करते हैं, हम ये ऐड करते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब ऐड करते हैं ना, तो आयरन की टेंडेंसी होती है हाइड्रोलाइज होने की, और वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये होता है FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2, ये बनाएगा मेरे पास Na2CrO4, ए बन गया। ठीक है, प्लस Fe2O3 बनता है, ये ए है और ये बी है। द सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे बेटा क्रोमियम +6 है, तो इसका तो 0 होगा, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें Fe+3 है। Fe+3 बेटा D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें n जो होता है वो 5 होता है। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, 5 × 7, ये हो जाएगा 5.9, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। बच्चों देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसी टाइप के, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और बहुत इजी भी है। नेक्स्ट अमंग CrO, Cr2O3, Cro3। तो CrO जो है ना वो बेसिक होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पैराग्राफ में। Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बेसिक अगेन आ गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बेसिक CrO, एम्फोटेरिक जो है वो हो जाएगा Cr2O3, तो ये हो जाएगा Cr+2। क्रोमियम +2 क्या होता है, D4 होता है।
D4 का मतलब N4 हो जाएगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक बढ़ जाता है बेटा, अपन इतनी देर से क्वेश्चन कर ही रहे हैं। यहाँ पे क्रोमियम जो है +3 है, +3 का मतलब D3 होगा। एन जो है वो 3 होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या होगा? 1 मिनट। 10⁻⁻² दिया हुआ है बच्चों। तो ये आपको इंटीजर में करना, मतलब डबल इंटीजर लेना पड़ेगा इसमें तो यार। तो हो जाएगा 4 × 6। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चों? ट्राई करो बेटा। 24 का स्क्वायर रूट कितना आता है? अराउंड 4.9 आता है। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5, 15 का स्क्वायर रूट। 15 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चों, एक बार फटाफट। ये अराउंड आता है 3.87। इसको ऐड करेंगे तो 8.77 आएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें कैलकुलेशन। क्वेश्चन तो इजी था बट कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट था इसमें। इसमें 877 आंसर आएगा, क्योंकि 10⁻⁻² दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ KMnO4 एंड मैग्नीज प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। तो KMnO4 प्लस C2O4 2 ये बनाएगा Mn2 प्लस। Mn2 प्लस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो ये हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा बेटा, एक बढ़ जाता है। सिमिलर क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार। तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं उससे अगला नियरेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम में मेरे पास होता है D1, 3D1 4s2। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें होता है 3D5 4s1 6। इसमें होता है 3D3 4s2। इसमें होता है 3। टाइटेनियम में हो जाएगा 3D2 4s2 2। मैग्नीज में हो जाएगा 3D5 4s2 5। अब आप निकाल सकते हो बच्चों, बोलो। मेरे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है Fe+3 का रिएक्शन जब हम आयोडाइड के साथ कराते हैं। देखो, आयरन जो है वो +2 and +3 में ही एग्जिस्ट करता है। इसके साथ वो +2 में जाता है और खुद I2 बन जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे 0, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज करा रहा है, इसको खुद रिड्यूस हो रहा है। बट जब वो Fe+2 जो है ना, फिर वो क्या करता है? पर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, मतलब S2O8 2 के साथ। और वो बनाता है Fe+3 + SO4 2। देखो इसमें क्या है ना, इसमें कुछ ऑक्सीजन जो है -1 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है। ये क्या कर रहा है? ये रिड्यूस करा रहा है और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Fe+3 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड आयन, सही है। Fe+2 रिड्यूसेस पर सल्फेट आयन, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ MO4 2 वेयर M इज द मेटल लिस्ट मेटेलिक रेडियस। लिस्ट मेटेलिक रेडियस बेटा क्रोमियम की होती है। तो CrO4 2 ये हो जाएगा Cr+6 हो जाएगा बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं है? तो Cr+6 क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है, तो ये 0 हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH एंड एन ऑक्सीजन रिएजेंट गिव्स K2MnO4। KMnO4 की प्रिपरेशन में फर्स्ट रिएक्शन आती है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो ट्रू स्टेटमेंट।
मैग्नेट आयन ऑन, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, जनवरी शिफ्ट में आया था कि ये जो के एम फोर है, K2MnO4 है, वो क्या हो जाता है, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, दोनों क्या ट्रू स्टेट, और ट्रू स्टेट, ये भी नहीं, ये स्टेट दोनों। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना बेटा। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस टू इज 3D9 वेयर एज कॉपर प्लस वन इज 3D10। तो कॉपर प्लस टू जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा ये, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर। नेक्स्ट आता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, उनकी जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही ज्यादा उनका स्टेबिलिटी होता है, बिकॉज ऑफ मोर जेड इफेक्टिव। ठीक है, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से भी ऊपर आता है, तो वो हाइड्रोजन को मतलब लिबरेट नहीं कर सकता, हायर रिएक्टिव मेटल ही कर पाती है। ये आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन मेटल अमंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्रोमियम होता है बेटा 3D5 4S1, क्रोमियम प्लस वन होता है 3D5। तो अब इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम क्रोमियम की होगी। तो क्रोमियम प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3D5, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 6। देखो कितनी बार क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। तो ये टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्लस 24 क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक दो थोड़े से 3 4 एफ ब्लॉक के थे और एक दो थोड़े से दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट थे, बट मिक्स क्वेश्चन थे। तो आप देख रहे हो एक शिफ्ट में 24, और हमने जनवरी शिफ्ट में 21, 8 शिफ्ट होती है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जेई मेंस में डी ब्लॉक के। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बेटा आपको बहुत अच्छे से करना है। आपने देखा है कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, अपन 2020 भी मान के चले, मतलब 18 18 भी मान के चले, तो 36 क्वेश्चंस आए हैं डी ब्लॉक के, बाकी एफ ब्लॉक के मान लो। तो डी एंड एफ दोनों मिला के इतने सारे क्वेश्चंस, और डी ब्लॉक के अराउंड कितनी 36 क्वेश्चंस इन 16 शिफ्ट। तो अराउंड 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 8 मार्क पक्के हैं आपके। डी ब्लॉक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब से जेई मेन ने, ये जेई मीन्स 2024 में ही इतने क्वेश्चन आए हैं, पहले नहीं आते थे डी ब्लॉक के। तो जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस जो है वो क्या हुआ है बेटा, वो कम हुआ है, इसकी वजह से डी ब्लॉक जो है ना उस पे ज्यादा क्वेश्चन देने लग गए हैं। ये एक पैटर्न नोटिस किया है मैंने। तो आगे भी डी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा ही पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो बेटा आप पूछ लेना, कोई टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो मेरे पास, अपना जो रिएक्शन प्लानिट वाला ग्रुप है। ठीक है बच्चों, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाय बच्चों, बाय एवरीवन।